अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसेंटली में मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आपने देखा होगा, कन्नौज और वहाँ की मस्जिद के इमाम हाफिज़ रिजवान मुदरक ज़नीम के हवाले से। हाफिज़ रिजवान मुदरक ज़नीम को मैंने उस वीडियो में कुछ शर्त बताएं और फिर मैंने कहा कि अगर इन शराइत को आप कबूल करते हैं, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस तरह से अगर आप अमल करते हैं तो हमें आने में कोई टेंशन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सीना तान के कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि मुनाजरा करेंगे। मैंने जो लाइव मुनाजरे की बात कही थी वो इसलिए कही थी कि कोई खल्फशार इंतशार ना हो, क्योंकि तुम्हारे मसलक में जाहिलों की तादाद ज़्यादा है। अबू जहल की औलादें भरी पड़ी है, अबू सुफियान की नंगी औलादें तुम्हारे मसलक में खूब है। हमें तजुर्बा हो चुका है, तुम तो बच्चे हो हाफिज़ रिजवान ज़नीम मुदरक, तुम क्या जानते हो? तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो, तुम्हारे तो दूध के दांत सही से नहीं आए होंगे इस मैदान में, तुम क्या जानते हो? मैंने तुम्हें कहा था हाफिज़ रिजवान ज़नीम मुदरक कि तुम जब वीडियो बनाना तो किसी आलिम को अपने साथ रख कर बनाना, ताकि तुम्हारी गुफ्तगू का वजन बढ़ जाए। मगर खुदा की कसम ऐसा लगता है कि तुम अनाज नहीं खाते, तुम जानवरों की गज़ा को खाते हो। ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अकल क्यों काम नहीं करती, या बनु उमैया का पेशाब तुम्हारी अकल पे गलबा कर चुका है, या तुम्हारे फहमो फिराज पर बनु उमैया का नापाक लहू आ चुका है कि तुम्हारी अकल ये जिस तरह से बीमार या फालिज कर चुकी है, समझ नाम की चीज ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। और फिर वीडियो में तुमने इस तरह से गुफ्तगू है या नहीं है, और उसके साथ साथ तेरे ईमान का भी पता चल जाएगा। पता तुझे पता लगेगा, हमें तो मालूम ही है तू काफिर है, तू सड़ा हुआ काफिर है पक्का। तू दुश्मन इस्लाम है, दुश्मन सहाबा है, दुश्मन अहले बैत है, दुश्मन रसूल है। और तेरे तेरे चाहने वाले, और तेरे तेरे चाहने वाले कूदने वाले जितने जो मेंढक हैं, जितने जो खिंजीर के बच्चे हैं, ये सब नाजायज औलादे हैं। तुमने इस तरह से गुफ्तगू की, ऐसा लगता है कि तुमको कई लोगों ने मेहनत करके पैदा किया है। किसी एक बाप की औलाद तो तुम मालूम ही नहीं चल रहे थे, क्योंकि बनु उमैया का मसला ही यही है, ये होते किसी के हैं, कहलाते किसी और के हैं। तुम्हारा भी वही हाल लग रहा था कि तुमको कई लोगों ने, पूरे सोसाइटी ने मेहनत किया, पड़ोसी की उसमें मेहनत है, तुम्हारे समाज की उसमें मेहनत है, तुम्हारे लोगों की उसमें मेहनत है, तब जाके पैदा हुए हो तुम। इस तरह की गुफ्तगू, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी खानदान में सभी नंगे और भंगी है। इस तरह की गुफ्तगू तुमने की, कैसा लगता है कि जैसे बवासीर हो गया तुम्हें। बवासीर हो गया है यार, कसम खुदा की। यार हाफिज रिजवान ज़नीम, तुमको मैंने कितना समझाने की कोशिश की, वीडियो में बार बार कहा कि एक आलिम को ले आओ, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। खुद बन रहे हो अलामतुद्दहर, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस कबीर, ताजुल शरिया, आला हजरत, खुद ही बन के बैठे हो। निकालो अपने मौलवियों को बाहर, वो आके मुझसे बात करे। तुम 2 टके की मुझसे क्या गुफ्तगू करोगे? तुम्हें तो सलीका ही नहीं गुफ्तगू का, तुम तो जानते ही नहीं हो। तुम्हारी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे खानदान दर खानदान में किसी का भी ताल्लुक इल्म से नहीं है। हमें तो यह महसूस होता है, यह महसूस होता है तुम्हारी गुफ्तगू से। इसलिए खुदा की कसम मैं बार बार तुम्हें कहा कि किसी आलिम से गुफ्तगू कराओ, लेकिन अभी तुमने जो वीडियो बनाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे बवासीर हो गए हैं। बवासीर का मखसूस जो जगह है वो भी इतना खराब नहीं दिखता जिस तरह से तुम्हारा चेहरा खराब दिख रहा था। तुमको जवाबात के लिए वीडियो मैंने बोला था बनाने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए नहीं। लेकिन खैर, मैंने पहले ही कहा था कि जिसकी तरबियत में गंदगी हो, गिलाजत हो, नापाकी हो, हरामीपन हो, तब तुम जैसे लोग पैदा होते हैं। तो खैर वो तुमने जता ही दिया, साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, साबित कर दिया कि तुम वाकई में पड़ोस की औलाद हो, अपने बाप की औलाद नहीं हो। हाँ भाई, रंडी खाने से आया है, जानते, अच्छे से जान गए अब तो किसकी नशो नुमा है, किसकी पैदाइश है, किसकी तरबियत है, किस माहौल में तू पला बड़ा। हाँ तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर हाफिज़ रिजवान ने कहा कि हम आपकी शर्तों को कबूल करते हैं, और उन्होंने लेटर भेजा। और जब व्हाट्सएप मैंने चेक किया, आप देख सकते हैं, तो लेटर को मैंने पढ़ा। और एक सवाल है आपसे
पहले मैं आपको बता दूं ना, ये हाफिज रिजवान मुदरक जनीम जो शख्स है ना, ये कन्नौज का इमाम, पक्का वाला जाहिल है, पक्का वाला। एक पढ़ा लिखा 10वीं क्लास का स्टूडेंट, और जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे वो मदरसे के बच्चे हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हो, आप ये लेटर देखें और जरा बताएं कि इस लेटर की कोई औकात है, इस कोरे कागज की कोई औकात है, इस कागज की कोई औकात है, मुझे जरा बताएं, इसकी कोई हैसियत है। मैंने क्या कहा था, और अगर आप तैयार हैं, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी शर्तें स्टैम्प पेपर पे आप वकील के जरिए लिखवा लें, उस पर आप साइन करें, वहां का कोई प्रधान अगर आपका सपोर्टर है तो वो साइन करे, कोई मदरसा, कोई जिम्मेदार उलमा आपके साथ खड़े हैं तो वो भी साइन करे। ये सारे जिम्मेदारों के साइन हमें उस स्टैम्प पेपर में दिखने चाहिए, ताकि हम मुतमईन हो सके और हमें भरोसा हो सके कि हम वहां पर आने के काबिल है। तो फिर हमें वहां आने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, हम वकील के जरिए स्टैम्प पेपर में लिखवा लेना। ये स्टैम्प पेपर है, ये जाहिल को पता है, बताया नहीं किसी ने, ये जाहिल को चढ़ाने वाले लोगों ने, इसको सर पे बिठाने वाले लोगों ने इसको बताया नहीं कि स्टैम्प पेपर किसे कहते हैं। ये अंगूठा छाप को स्टैम्प पेपर का मतलब नहीं पता, इसको मैंने कहा था कि वकील के जरिए लेना। लेकिन अब क्या करे यार, जिसकी किस्मत में जहालत हो तो वो ऐसी ही हरकत करेगा। अब ये जाहिल अबू जहल की नस्ल से अबू जहल का नाजायज बच्चा ये समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कह रहा था अपने आलिम को ला साथ में यार, लेकिन वही है, गलती बार बार कर रहा है। क्या कहा था कि साइन तुम्हारी नहीं चाहिए, बस तुम्हारे जिम्मेदारान की चाहिए, मुंतजिमीन की चाहिए। किसकी साइन है इसमें? प्रधान की साइन कहां है? तुम्हारे आलिम की साइन कहां है? कहां है साइन? मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी साइन से नहीं चलेगा, दोनों लेटर पैड किसी इदारे या मदरसे से और स्टैम्प पेपर, ये दोनों तैयार करना, उसमें स्टैम्प पेपर में और लेटर पैड में हमारी शराइत को लिखना, और तुम्हारी साइन, तुम्हारे आलिम की साइन, तुम्हारे जिम्मेदारान की साइन, तुम्हारे मुंतजिमीन की साइन। जाहिर वहां पे मुनाजरा होगा तो जिम्मेदार होंगे ना वहां पर, मुंतजिमीन होंगे ना वहां पर, तो उनके साइन कहां हैं? ये गैर मामूली कागज, इसकी क्या औकात है? मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, चाहे वो बरेलवी हो चाहे वो मौलाई हो, एक बार इस कागज को देखो और जरा बताओ ये कागज कोई हैसियत रखता है? ये क्या स्टैम्प पेपर है या कोई लेटर पैड है? इसमें आपको कहीं मोहर दिख रहा है? तो इस कागज के भरोसे पर हम कैसे वहां चले जाएं? क्योंकि इसी के गांव में जो एक शख्स है, मौलाई है, जब वो इनके शर से महफूज ना रह सका, तो हम तो वहां पर अनजान होंगे, हम वहां पे किसी को ना जानते होंगे, वहां पे हमारा कोई है नहीं, हम कैसे महफूज हो जाएंगे? तो सबसे पहली गलती और धोखा, ये धोखा है हाफिज रिजवान जनीम का कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमने स्टैम्प पेपर की बात की, लेटर पैड की बात की, साइन की बात की, इन्होंने कुछ नहीं अमल किया। बस मैं हाफिज रिजवान जनीम से गुजारिश करूंगा कि ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे लोग मुनाजरे से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई शेर है, तुम्हें कहीं भागने नहीं देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें बहाना बनाने नहीं देंगे। तुमने जो ये मुझे भेजा है इसकी पहले तस्दीक करवाओ, तुम ही आपस में देखो ये सही है या गलत है, ये स्टैम्प पेपर है या नहीं है, ये लेटर पैड है या नहीं है, ये जाके पहले खुद देखो। और अगर ये नहीं है तो फिर जाओ वाकई में स्टैम्प पेपर लो 100 रुपए का, उसमें लिखो, साइन करो, साइन करवाओ और लोगों से, फिर मदरसे से राब्ता करो, मदरसे से लेटर पैड में लिखवाओ, फिर मदरसे के जो जिम्मेदार है उनकी साइन और वहाँ के जो मुंतजिमीन है उनके साइन। ये सारी चीज होने के बाद तब तुम हमें व्हाट्सएप पर भेजना, फिर हम तहरीरी शक्ल में जवाब देंगे इंशाअल्लाह। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मरवान की नाजायज औलाद, फोन तुम्हारे बरेलवी मसलक के गंदे मौलवी लोग कारी अहमद हसन को खुद करते हो, खुद ही गाली देते हो, खुद ही फोन काट करके भागते हो और बड़ी बड़ी हेंगते हो। शर्म नहीं आती? तुम तो कातिल अहले बैत के जब चाहने वाले हो ना, तो तुम्हारे मिजाज में फरेब, धोखाबाजी, फ्रॉड सब कुछ होगा। तुम्हारे अंदर ना इंसानियत है, तुम्हारे अंदर ना सच्चाई है, तुम्हारे अंदर ना इंसाफ है, तुम्हारा ना इखलाक अच्छा, ना किरदार अच्छा, ना शक्ल अच्छी, ना सूरत अच्छी, ना सीरत अच्छी। लिहाजा हाफिज रिजवान जनी मुदरक, साजिद अशरफ नजमी, तुम्हारे बापों से पंगा लिया है, तुम्हारे बापों ने मेरा फोन काट के भागा है, जाके पता कर लेना, तुम्हारे बड़े बड़े मौलवियों ने मेरा फोन काटा है। हाँ, तुम किस खेत की मूली हो? जाओ पढ़ाई लिखाई करो, किसी इदारे में दाखिला लो, मुफ्ती मौलवी आलिम बनो, तब जाके अपने अब्बा से बात करना, साजिद अशरफ नजमी से बात करना। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप इसके धोखे को देखो, किस तरह से ये धोखेबाजी से काम कर रहा है। हमने इसको लेटर पैड और स्टैम्प पेपर की बात कही थी, लेकिन इसकी ये हरकत देखो कि गैर मोतबर कागज में लिख कर सिर्फ अपनी ही साइन करके हमें इसने भेज दिया है, और ये कहता है कि हम इसके कागज पर यकीन करके
कन्नौज में मुनाजरा करने आ जाए। शर्म नहीं आती बेगैरत को, बेजमीर को, मर चुका है इन लोगों का ज़मीर। उस कौम के बारे में क्या लिखे फराज, काबे की कमाई से पीते हैं जो शराब। तुम उसी कौम से हो जो तुमने दीन इस्लाम को बेच के अपना पेट भरा है अपनी। अगर तुम्हें वाकई में मुनाजरा करना है तो मुनाजरे के उसूल पर आकर बात करो। और हाफिज रिजवान ज़नी मुदरक तुमसे अब कह रहा हूं, तुमसे मुझे बात नहीं करनी। तुम हो 2 टके के जाहिल, तुमको गंदे समाज ने मिलकर तुम्हें पैदा किया है, तो ऐसे गंदगी को मैं अपने सर लेना नहीं चाहता। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे सपोर्ट में जो आलिम है उससे मेरी गुफ्तगू कराना। अब मुनाजरे के जो भी मामलात हैं मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा और उनसे तय करूंगा कि कौन सी तारीख को होना है, कैसे होना है। बस जो शराय तुमको बताया है उस पर तुम अमल करो और जो काम दिया है उस काम पर ध्यान दो। काम जो हमने दिया है ना वही काम करो, ज्यादा बुकराती मत करो क्योंकि तुम किसी के लायक नहीं हो। बाकी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।